हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के टॉपिक वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल या वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक काल का जो समय है ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को आगे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे कहा जाता है ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और जिस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल और इसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। याद रखेंगे। अब देखिए, वैदिक सभ्यता में 4 वेद माने जाते हैं, 18 पुराण माने जाते हैं और 108 उपनिषद माने जाते हैं। और जो सत्यमेव जयते का जो विचार है ये भी कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब ऋग्वैदिक काल में जो समाज था ये 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जो यज्ञ या धार्मिक कार्य करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो युद्ध वगैरह के काम करते थे या लड़ने जाया करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो इस तरीके से व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारित किए जाते थे। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है नरजातीय समूह को या यावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, तिब्बत एवं उत्तरी ध्रुव था। याद रखेंगे। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ये थी ब्राह्मी। इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र के अर्थ में, कृषि औजार के अर्थ में, लिपि के अर्थ में या सिक्के के अर्थ में। तो निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था ऋग्वैदिक काल में, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो परवर्ती काल में किस अर्थ में हुआ? सिक्के के अर्थ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, हाथों का या पैरों का? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्तोमा सदगम्य लिया गया है कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? तो अस्तोमा सदगम्य लिया गया है ऋग्वेद से। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो प्राचीन भारत में निशाका कहा जाता था स्वर्ण आभूषणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो हम सभी जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से वेद हैं। 4 वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। अब यजुर्वेद में क्या मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। तो यज्ञ के नियम एवं विधि विधान किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में मिलते हैं। सामवेद, अब देखिए
जो संगीत है, संगीत भी स से शुरू होता है और सामवेद भी स से शुरू होता है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सामवेद में क्या मिलता है, संगीत के जो संगीत से संबंधित जो स्तोत्र हैं वो मिलते हैं सामवेद में। अथर्ववेद में क्या मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है चिकित्सा, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित जो वर्णन है वो मिलता है अथर्ववेद में। तो याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता पूछा है किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, मिस्र से संबंधित है या इजराइल से संबंधित है। तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028, 1017, 1018 या 1020। देखिए, इसमें यहाँ पर ऋचाएँ नहीं, यहाँ पर सूक्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन उसी हिसाब से दिए हैं सूक्त के हिसाब से। अगर ऋचाएँ पूछता तो हमें पता है ऋचाएँ कितनी होती हैं, ऋचाएँ होती हैं 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, और सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, जौ, चना, चावल या गेहूं। तो ऋग्वेद में यव शब्द का वर्णन किया गया है जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, मानसेहरा, साबाजगढ़ी, बोगजगोई या जूनागढ़। तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगजगोई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिल्प कर्म, शिकार या व्यापार। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, एनी बेसेंट ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल को, मत्स्य सूरसेन को। तो आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग और मगध को। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, भूमि को, स्त्रियों को, गाय को या जल को। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए। तो देखिए, अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। तो अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है गाय के लिए, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता है किसको, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो त्रयी शब्द यूज किया जाता है 3 वेदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। तो सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र देवता को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, भागवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है ये किस ग्रंथ में मिलता है, मैंने अभी बताया था आपको, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, अग्नि, सूर्य, इंद्र या वरुण। तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था तथा इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। याद रखेंगे। देखिए, इंद्र जो है ये सर्वाधिक प्रिय देवता थे और जो आर्यों के प्रिय पशु
जिसे कहा जाता था वो था घोड़ा, और जो प्रिय देवता हैं ये थे इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनके हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। तो ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेपर नामांकित देवताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस या किकट। तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो पंचजन से संबंधित नहीं है वो है किकट। यदु भी संबंधित है, पुरु भी संबंधित है और तुर्वस भी। ये तीनों किससे संबंधित हैं? पंचजन से, जो ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजन है उससे संबंधित है। और जो किकट है ये पंचजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास रखती थी बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषणी, बिपाशा, सरस्वती या अस्किनी? तो ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी को, बिपाशा नदी को, सरस्वती नदी को या यमुना नदी को? तो ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। याद रखेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी माना गया है, इसीलिए इसको कहा गया है मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नामों से संबोधित किया गया है। किसको? ये किया गया है सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या यमुना? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, वरुण को या इंद्र को? तो वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, सामवेद से या यजुर्वेद से? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। मैंने बताया था ये ऐसे यज्ञ और ये ऐसे यजुर्वेद, तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुर्वेद आधारित जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। मैंने बताया था कि इसमें किससे? चिकित्सा से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित और वशीकरण से संबंधित वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत? तो कौन सी प्रथा थी जो चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? वो थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वैदिक कालीन सभ्यता का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।